हेलो चिल्ड्रन, ये केमिस्ट्री का 6th लेक्चर है, क्लास 11th। आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे जो आपने 9th क्लास में भी स्टडी की है। एटम क्या होता है? एटम किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब किसी भी तत्व का वो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया भी जा सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये वो एटम हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। इनके अंदर दो दो एटम कंबाइंड होते हैं, तो कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए बोला गया है मे और मे नॉट बी ऑफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसके बाद बात करूँ मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो सबसे छोटा कण है जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ ये हाइड्रोजन का एलिमेंट, तो एटम, तो इसका एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूँ H2, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हो इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट हैं, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मीनिंग ये है, ये तो है मॉलिक्यूल जो क्या है, एटम का कम्बिनेशन। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मे और मे नॉट भी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, वो क्या है? एटम। अब कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के मॉलिक्यूल कौन से हैं? वो जो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के वो एक ही टाइप के एटम से अगर मिलकर बने हों तो उनको बोला जाएगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक का मतलब सारे एटम एक जैसे हैं, या होमो न्यूक्लियर भी बोल सकते हो आप। तो अगर उसके अंदर दो एटम प्रेजेंट हैं, तीन प्रेजेंट हैं, एक प्रेजेंट है, चार प्रेजेंट हैं, उसके बेस पे उनको फिर से कैटेगराइज कर दिया। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन में एक एक एटम है तो ये मोनो एटॉमिक कहलाएंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अंदर दो दो हैं तो ये डाई एटॉमिक कहलाएंगे। ओजोन के मॉलिक्यूल में तीन एटम हैं तो ये ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। फास्फोरस P4 में 4 एटम हैं तो ये टेट्रा एटॉमिक। सल्फर में 8 हैं तो ये पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हो, और ऑक्टा 8 के लिए यूज होता है तो ऑक्टा एटॉमिक। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं उसी के बेस पे उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। कहता है ये जो हैं अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं तो इनको हेट्रो एटॉमिक या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ये डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक कुछ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। जैसे HF में एक एटम तो हाइड्रोजन का हो गया, एक फ्लोरीन का। ऐसे ही HCl में एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। यहाँ पे आप देखिए ये HCl है तो इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का। तो HCl, HF, HBr, HI ये सारे क्या हो गए? डाई एटॉमिक। H2O में दो हाइड्रोजन हैं, एक ऑक्सीजन है तो ये कैसा हो गया? ट्राई एटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, ये भी कैसा हो गया? ट्राई एटॉमिक। तो जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, उसको एटोमिसिटी बोला जाता है। ये डेफिनेशन आपको यहाँ से करनी बेटा। बाकी जो भी टर्म मैंने करवाई वो टर्मिनोलॉजी विद एग्जांपल आप क्लियर करेंगे। एटोमिसिटी का मतलब होता है परमाणुकता, मतलब किसी तत्व या यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या। जैसे अब HCl में दो एटम है तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है? एटोमिसिटी। यहाँ से बेटा आपको कॉम्पिटिटिव नॉलेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप नोट कर लें। 20 कैरेट गोल्ड में 20 पार्ट तो गोल्ड का वेट होता है और 4 पार्ट कॉपर का होता है, और प्योर गोल्ड जो हो 24 कैरेट का होता है। जो आयोडाइड साल्ट होता है जिसको हम टेबल साल्ट के तौर पे यूज करते हैं, उसमें हम बेसिकली सोडियम क्लोराइड मान के चलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा में सोडियम आयोडाइड भी होता है। सीमेंट जो है वो बहुत सारे सिलिकेट का मिक्सचर है। कोई भी कंपाउंड जब दो से ज़्यादा अलग अलग क्रिस्टलाइन में
फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉली बहुत सारे, मॉर्फिज्म रूप में उपस्थित होना। जैसे कि जिंक सल्फाइड के 2 पॉलीमॉर्फ होते हैं, जिंक ब्लेंड और वुर्टेजाइट। अगर अलग अलग कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन सेम है और उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम है तो उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, मतलब एक जैसा रूप। जैसे जिंक सल्फेट के साथ भी 7H2O है, FeSO4 के साथ भी 7H2O, तो ये आइसोमॉर्फ हैं। उसके बाद कहता है अगर कोई पदार्थ हवा में से नमी अवशोषित कर ले तो उसको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला। जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी ही नहीं होता, तो ये हाइग्रोस्कोपिक है। और कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे एयर से और वो गीला हो जाए या सॉल्यूशन की फॉर्म में चला जाए तो उसको बोला जाता है डेलिक्विसेंट। वैसे दोनों टर्म काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर हमारा जो नमक है बारिश वाले मौसम में थोड़ा गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, इसलिए हम नमक को डेलिक्विसेंट बोलते हैं। अगर कुछ लिमिटेड मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रही है तो हाइग्रोस्कोपिक, और ज़्यादा मात्रा में कोई सब्सटेंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको बोला जाता है डेलिक्विसेंट। और ये फिनोमिना कहलाता है डेलिक्विसेंस। ये वो सब्सटेंस NaOH, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो नमी को अवशोषित करते हैं। एक टर्म और देखें बेटा, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं इसमें, या सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनको हवा में छोड़ने पर ये अपना पानी लूज कर देते हैं, चाहे पूरा चाहे आधे मॉलिक्यूल। इनको बोला जाता है इफ्लोरिसेंट, और प्रॉपर्टी कहलाती है इफ्लोरिसेंस। तो अवशोषित तो कर रहे हैं तो डेलिक्विसेंस, और जो वाटर इनमें प्रेजेंट है वो उसको लूज कर रहे हैं तो इफ्लोरिसेंस। तो ये जीके के लिए आगे कई जगह आपके काम में आएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।